बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर लेक्चर नंबर 6 है। आज के टॉपिक्स हैं 555 टाइमर, यूजेस ऑफ क्लॉक्स एंड टाइमर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉक और मूविंग मैसेज डिस्प्ले एंड ड्यूटी साइकिल। सबसे पहले देखते हैं कि 555 टाइमर क्या होता है। 555 टाइमर एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसको हम क्लॉक जनरेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो मल्टी वाइब्रेटर्स हैं जो क्लॉक जनरेट करते हैं, उस तरह की वेव फॉर्म 555 टाइमर की मदद से हम जनरेट करते हैं। ये एक ऐसा मोनोलिथिक इंटीग्रेट सर्किट है, यानी कि ये सिंगल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पर मुश्तमिल होता है और इसको हम क्लॉक एज ए क्लॉक यूज़ करते हैं। अब इसकी पिन, चूँकि ये एक आईसी है, अब इसकी पिन देखते हैं। पिन आउट डायग्राम, इसकी 8 पिन्स होती हैं। ये डुअल इनलाइन पैकेज होता है, यानी कि इसके दोनों तरफ पिन्स बनी हैं। तो इसकी 8 पिन्स हैं। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें। 1 ग्राउंड है, सेकंड ट्रिगर है, थर्ड आउटपुट हम जान लेते हैं। पिन नंबर 4 रीसेट है, इसकी आउटपुट को रीसेट किया जाता है। पिन नंबर 5 कंट्रोल वोल्टेज, 6 थ्रेशोल्ड वोल्टेज, 7वां डिस्चार्ज और 8वां पावर सप्लाई। अब 555 टाइमर की इन पिन्स की और उसकी जो वर्किंग है उसको हम स्टडी करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर से। आपके सामने 555 टाइमर का इंटरनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें 2 कंपैरेटर्स हैं, ए और बी। एक आरएस लैच लगी हुई है, इसके बाद एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आ रहे होंगे कि 3 5 किलो ओम के रजिस्टर हैं। 5 किलो, 5 किलो और 5 किलो। इन्हीं तीनों 5 किलो ओम रेजिस्टेंस की वजह से इसको 555 टाइमर कहते हैं कि इसमें 5 किलो ओम की 3 रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं। चलें अब जो पिन्स हैं और उसकी जो वर्किंग है उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, पिन नंबर 8 पर जो VCC पावर सप्लाई लगी है उसकी वजह से जो हमारे पास 3 रजिस्टर लगे हुए हैं वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। तीनों में, चूँकि तीनों 5 किलो ओम की हैं, तीनों में एक जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। चूँकि 3 रजिस्टर हैं, हम कह देते हैं कि अगर हमारे पास VCC के 3 पार्ट हैं तो एक पार्ट पहले रजिस्टर में ड्रॉप होगा और पीछे बच जाएगा 2/3, यानी कि 3 में से 2 हिस्से। फिर दूसरे रजिस्टर में अगर एक ड्रॉप होगा तो अब पीछे एक बच जाएगा 1/3। अब इनको देखते हैं कि जो कंपैरेटर ए है उसके 2 टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसका नाम है कंट्रोल वोल्टेज और वो जो VCC वाली लाइन है उससे कनेक्टेड है। और इसके ऊपर चूँकि एक आर है, इसका मतलब है कंपैरेटर ए के नेगेटिव टर्मिनल या कंट्रोल वोल्टेज जिधर लिखा हुआ है उस पर हमें 2/3 VCC वोल्टेज हर वक्त मिल रहे हैं। एक हिस्सा ड्रॉप हुआ है, पीछे 2/3। तो आप जहन में बिठा लें, कंपैरेटर ए उसका नेगेटिव टर्मिनल या हम कह सकते हैं कंट्रोल वोल्टेज पिन नंबर 5 जो है वहाँ हर वक्त 2/3 VCC वोल्टेज मौजूद है। अब आ जाते हैं कंपैरेटर बी पर। कंपैरेटर बी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो उस लाइन से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपैरेटर बी के इस पॉजिटिव टर्मिनल पर हर वक्त 1/3 VCC वोल्टेजेस आ रहे हैं, मौजूद हैं। अब 1/3 क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर 2 रेजिस्टेंसेज हैं, 2 हिस्से ड्रॉप होंगे, एक हिस्सा बच जाएगा, 1/3 VCC। इस पॉइंट का कोई नाम नहीं है जैसे ऊपर वाले का कंट्रोल वोल्टेज था, लेकिन ये कंपैरेटर बी का पॉजिटिव टर्मिनल है। अब कंपैरेटर असल में क्या होता है? कंपैरेटर असल में एक सर्किट होता है जो अपने इनपुट पर आने वाले वोल्टेज को कंपेयर करता है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होगा तो आउटपुट 1 होगी और अगर नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा होगा तो आउटपुट 0 होगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव ज़्यादा हुआ तो आउटपुट 1, अगर नेगेटिव ज़्यादा हो तो आउटपुट 0। अच्छा, ये तो हो गया इंटरनली जो हमारे दोनों कंपैरेटर्स को वोल्टेज मिल रही हैं। अब जो बैरूनी सर्किट होता है, जो हम 555 टाइमर के साथ एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं, उस सर्किट की वजह से हमारे कंपैरेटर ए के पिन नंबर 6 पर, जिसको थ्रेशोल्ड कहते हैं, और कंपैरेटर बी का जो पिन नंबर 2 है जिसे ट्रिगर कहते हैं, यानी कि 2 और 6 जो पिन्स होती हैं इनको बैरूनी सर्किट से वोल्टेज मिलते हैं। जब इन 2 पिन पर बैरूनी सर्किट से वोल्टेज मिलते हैं और इंटरनली हमारे कंपैरेटर
दोनों कंपैरेटर्स की एक एक मिनट पर वोल्टेज आ रही हैं, फिर हमारा कंपैरेटर क्या करता है, उन दोनों वोल्टेज को कंपेयर करता है। दोनों वोल्टेज को कंपेयर करने के बाद कंपैरेटर ए या कंपैरेटर बी, अगर ए की आउटपुट 1 होगी तो हमारा फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा, क्योंकि कंपैरेटर ए की जो आउटपुट है वो आर से कनेक्टेड है, जबकि कंपैरेटर बी का अगर 1 होगा तो वो सेट हो जाएगा, यानी कि सेट और रीसेट। इस तरह ये जो 555 टाइमर है, इसके अंदर आर एस फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट और रीसेट होकर, यानी कि 0 1 की शक्ल में वो वेव फॉर्म, क्योंकि रीसेट की केस में आउटपुट 0 आती है और सेट के केस में आउटपुट 1 आती है, इस तरह वो हमें आउटपुट देता है। यानी कि इसका ये 555 टाइमर के साथ एक्सटर्नल सर्किट लगता है, तो फिर वो ए स्टेबल या मोनो स्टेबल के तौर पर काम करता है। अब ये तो 555 टाइमर हो गया। अब बाकी जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। वो हैं यूजेस ऑफ क्लॉक्स एंड टाइमर्स। तो ये जो क्लॉक्स एंड टाइमर्स है, इसको हम फ्लिप फ्लॉप के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट्स हैं वो क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होती हैं, तो क्लॉक्स को अमल कराने के लिए यूज़ होती हैं, फ्लिप फ्लॉप्स को अमल कराने के लिए यूज़ होती हैं क्लॉक्स। फिर एक कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, फ्रिक्वेंसी काउंटर में यूज़ होती है और ऑसिलेटर सर्किट्स में। ये जो क्लॉक है, इसका मतलब है इस क्लॉक के बगैर ये जो डिजिटल सर्किट्स हैं ये काम नहीं कर सकते। क्लॉक जो है वो डिजिटल सर्किट का दिल होती है, हार्ट होती है। अगर क्लॉक होगी तो वो डिजिटल सिस्टम काम करेगा, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेगा। इसे की हैसियत है डिजिटल सर्किट के अंदर। मूविंग मैसेज डिस्प्ले। मूविंग मैसेज डिस्प्ले एक ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर कोई पैगाम, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हम डिस्प्ले कराते हैं, कंटिन्यूसली वो डिस्प्ले हो रही होती है, मूव कर रही होती है। जैसे कि शॉपिंग सेंटर्स, दफ्तरों में या स्टेडियम वगैरह में जो कोई इन्फॉर्मेशन है जिसे शो कराना है कंटिन्यूसली, तो उसके लिए यूज़ होते हैं, ये कहलाता है मूविंग मैसेज डिस्प्ले। आखिरी है ड्यूटी साइकिल, है कि कैपेसिटर के चार्जिंग टाइम और टाइम पीरियड की निस्बत को ड्यूटी साइकिल कहते हैं। यानी जितना टाइम लेता है कैपेसिटर चार्ज होने में, वो टाइम हो गया चार्जिंग टाइम, और चार्जिंग प्लस डिस्चार्जिंग ये कहलाता है टाइम पीरियड। चार्जिंग टाइम और टोटल जो टाइम होता है जिसे टाइम पीरियड कहते हैं, उसकी रेशो को, उसकी बामी निस्बत को ड्यूटी साइकिल कहते हैं। इस तरह आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।